यादव, ए संखठा, गजोधर, बिरजू, ये अपना ट्रेन छूटा के बाजू वाला। दोस्तों, गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मन से उतर गए। सामने लोग बैठे रहे और काला पर्दा झूल गया। राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते आखिरकार 21 सितंबर 10 बजे खबर आ गई कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। दोस्तों, उम्र थी 58 साल। दिल्ली में ही 10 अगस्त 2022 को एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से ही एम्स में भर्ती थे। इलाज के दौरान पता चला कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है। 40 दिनों में कई बार बेहतर होती सेहत की खबरें आती रहीं, लेकिन आखिरकार एक आखिरी खबर आई कि राजू चला गया। जिंदगी में एक ऐसा काम करो कि यमराज आए तो वो कहे कि आप भैंसे पर बैठिए, मैं पैदल ही चलूंगा क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, ये वास्तव में राजू द्वारा कही गई लाइनें हैं। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए आपको लेने तो कहें भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं। आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। ऐसे बंद कितना। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में इन्हें सत्यप्रकाश नाम मिला था, जो आगे चलकर राजू श्रीवास्तव बन गए। इनके पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे जो शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। छुट्टियों में पिता कवि सम्मेलन का हिस्सा बना करते थे, जिन्हें बलाई काका के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, पिता की तरह ही राजू को दूसरों का मनोरंजन करने का गुण विरासत में ही मिला था। बचपन से ही राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री किया करते थे और स्कूल में भी टीचर की नकल करके लोगों को खूब हंसाया करते थे। कई टीचर उन्हें बदतमीज कहते हुए सजा देते थे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी टीचर थे जो इन्हें इसमें बढ़ावा दिया करते थे और इसी में करियर बनाने की सलाह भी दिया करते थे। शुरू में अपने इंडिया में तो एक ही एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद एयरलाइंस की बाढ़ आ गई। जेट एयरवेज, लेट एयरवेज, सहारा, बेसहारा, दमानिया, कमालिया बेच दिया। मोदी लुत्फ नहीं आया। वायुदूत, यमदूत, ऊपर दरवाजा खुल गया। किंगफिशर लोग इस चक्कर में बैठ रहे हैं, शायद बियर मिलेगी। अलग अलग इतना कंपटीशन एयरलाइंस में आ गया। बिजनेस गेन करने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाली है पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए। टेंशन में ये लोग गिफ्ट भी बांटते हैं। टेंशन में लेडीज को शेविंग सेट दे रहे हैं। आगे चल के आप देखिएगा, इनमें इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप सांता क्रूज पहुंचे एयरपोर्ट और अपनी कार से उतर रहे हैं, कार से उतर भी नहीं पाए कि सारे एयरलाइंस के काउंटर से आवाज आई, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, दो सवारी एकदम रेडी। भाई साहब ठहरना, मेरा पैसेंजर है, थाम रे, मेरा पैसेंजर, मेरे को हाँ बोला पहले। भाई साहब आइए, 2 सवारी लास्ट इधर आइए भाई साहब, ठहरे, थाम रे, मेरा पैसेंजर है, एक सेकंड भाई साहब आइए भाई साहब हमारी एयर हॉस्टेस के बैठिए, उधर मत जाइए, मोटी मोटी झाड़ी जा रही है। इधर पतली एयर हॉस्टेस निशा चल के दिखा, सुनीता चल के दिखा, कैटवॉक एयर हॉस्टेस देख के बैठी। भाई साहब उधर मत जाइए, इंडियन एयरलाइंस मत जाइए, रिटायर होने वाली, एक्सटेंशन ले रही। भाई साहब एक सेकंड, हाँ ओके जाना है बैठेंगे। आप क्या डिस्काउंट क्या है? 4 टिकट साथ एक एयर हॉस्टेस फ्री है। लोगों ने राजू को क्रिकेट में कमेंटेटर बनने की सलाह दी। इससे वे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हुनर को लोगों के सामने पेश करने लगे। यह बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों असल में राजू श्रीवास्तव की प्रेरणा अमिताभ बच्चन जी थे। बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला किया। बचपन से ही एक्टिंग और कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव अपना हाथ आजमाना चाहते थे, जिसके लिए वे 1982 में लखनऊ छोड़कर सपनों के शहर मुंबई में चले गए। यह न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए पैसे। दोस्तों, जब घर से भेजे गए पैसे कम पड़ने लगे तो राजू ऑटो ड्राइवर बन गए। राजू अपनी सवारियों को भी हंसाते थे। मुंबई में राजू को 4 से 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। एक बार एक सवारी राजू के स्टाइल से इंप्रेस होकर उनको स्टेज परफॉर्मेंस देने को कहा। राजू मान गया और परफॉर्मेंस दी। इसके लिए राजू श्रीवास्तव को सिर्फ 50 रुपए मिले थे। इसके बाद लगातार राजू स्टेज शो करने लगे। मैं ऑटो खड़ी किया, क्या है, फिर स्टार्ट किया, एक ही सिग्नल पार किया, फिर बोलता है, अरे बेटा थोड़ा बाजू थामा फिर गया, फिर आगे जाके फिर रुका रहे, मैं बढ़ गया रे। क्या बात कर रहा है? हाँ, मैं बोला चाचा क्या घड़ी क्या है, तकलीफ क्या है, तुमको क्या चैन नहीं है? बेटा चैन तो है, बस खोल नहीं रही है।
स्टेज शो करते हुए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की भी नकल उतारा करते थे। यहीं से लोगों ने उनके लुक की तुलना अमिताभ बच्चन से करनी शुरू कर दी थी। लोग राजू श्रीवास्तव को प्यार से गजोदर भैया भी कहते थे, लेकिन इसकी वजह थी उनके द्वारा दी गई स्टेज पर एक शानदार परफॉर्मेंस गजोदर भैया के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का घर उन्नाव के बीगापुर गाँव में था। राजू बचपन में मामा के घर जाया करते थे। उस समय बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास जाया करते थे जिनका नाम था गजोधर। उस नाई के सीने में एक गिटार का टैटू था। वह नाई कहता था, जब मैं सीने में खुजली करता हूँ तो ये गिटार बज जाता है। दोस्तों, वह नाई इतना ज्यादा मजाकिया थे कि राजू की जुबान पर सालों तक रहा। दोस्तों, जब राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन बन गए तो राजू ने उनके नाम का खूब इस्तेमाल किया। ये गजोदर भैया स्लमडॉग फिल्म देख के आए। स्लमडॉग, अब स्लमडॉग की स्टोरी सुना रहे हैं। ए संगठा भैया बैठा कह रहा जो है बीड़ी जला ले, बीड़ी जला ले जिगर से पिया। लाइट द बीड़ी विद द फायर ऑफ जिगर। जिगर में बड़ी आग है, मतलब जो है देयर सो मच फायर इन द लीवर। जला बीड़ी जला। कह रहा कि स्लमडॉग में क्या दिखाया है, बहुत सस्पेंस फिल्म बनाया है। स्लमडॉग बहुत सस्पेंस है। पूरा 3 घंटा फिल्म देखा। फिल्म का नाम रखे स्लमडॉग और कुत्ता नहीं दिखाया। स्टेज शो करते हुए जब इंडस्ट्री के लोगों से राजू की जान पहचान बढ़ी तो उन्हें फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे। दोस्तों, राजू पहली बार 1988 की फिल्म तेजाब में नजर आए थे। आगे करीब उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया। राजू श्रीवास्तव सबसे पहले 1994 के शो टी टाइम मनोरंजन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया। इस शो में राजू ने 3रा स्थान हासिल किया, जिससे उन्हें देश भर में पहचान मिली। इसके बाद राजू श्रीवास्तव में कॉमेडी का महामुकाबला देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो और गैंग्स ऑफ हासीपुर का भी हिस्सा रहे। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव कुछ समय के लिए राजनीति में भी आए थे। भाजपा ज्वाइन करने से पहले 2014 में राजू श्रीवास्तव को समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव का टिकट भी मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया। राजू ने कहा कि उन्हें लोकल पार्टी यूनिट से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद इसी साल राजू श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।